कुछ भी मेरे या मेरी बेटियों के साथ गलत होता है, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव कैसे लेती हूँ और अगर अपने ने ही हमारे साथ गलत किया है, तो हम उनको आसानी से माफ़ कैसे करती हूँ। वो तरीका आज मैं आप लोग को सिखाऊँगी। आई होप आप लोग को थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस टाइप की वीडियो बनाती रहती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में अच्छा या बुरा हुआ है, वो मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोग के साथ भी गलत हो रहा है या गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। अपनों में मतलब खुशी होनी चाहिए। अपनों को जानबूझ के दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है। अगर हम सही से एक साथ मतलब एक साथ एक दूसरे के हेल्प करके अगर हम ज़िंदगी जीते हैं, तो ज़िंदगी सच में बहुत आसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे पता है मेरे 1.5 महीना होने जा रहा है हाथ टूटे हुए। और मेरी बेटी बड़ी वाली है, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो मैं ये सब चीज़ को कैसे पॉजिटिव ले रही हूँ। मतलब देखिए, जितना ही लोगों ने मुझे या मेरी बेटियों को छोड़ा है, आप यकीन कीजिएगा उतना ही मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उतना ही उससे भी ज़्यादा मेरी बेटी का फ़ायदा हुआ है। जान के आश्चर्य होगा, लेकिन मैं एक मूल मंत्र पता नहीं मैं भी कहाँ से सीखी और मैं अपनी बेटी को भी दी हूँ कि जो भी हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनके साथ गलत नहीं करेंगे और बस वक्त का इंतज़ार करो। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ। और अपने कर्मों से अच्छा काम करो। अच्छे काम करेंगे, नियत अच्छा होगा तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो मान लीजिए, अगर मेरी बेटी को 2 बेटी हो गई है, शादी के 20 साल बाद भी दूसरी बेटी हुई है, 17 साल का गैप है। तो हमारे लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है। हम तीनों माँ-बेटी सोचिए, अकेले ही अपनी ज़िंदगी ढाई 3 साल से बिता रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग कैसे ले रहे हैं। मेरी बेटी जो बड़ी वाली, बहुत बचपना था, बहुत ज़्यादा। घर का काम तो सोचिए, मतलब पढ़ने में भी थोड़ी-सी पीछे थी, क्योंकि मैं जॉब करती थी तो उतना पढ़ाई में ध्यान नहीं दी थी और घर का काम में भी उतना ध्यान नहीं देती थी और मुझे मतलब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और मैं कहती भी थी, भगवान ने मुझे एक ही बेटी दिया, वो भी मतलब बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है एज के अकॉर्डिंग। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, जब से लोगों ने छोड़ा है या एहसास दिलाया है कि बेटी है, आप यकीन कीजिएगा मेरी बड़ी बेटी, जैसे मैं कोई चीज़ को जुनून बांध लेती हूँ, मतलब सर पे कफ़न बांध लेती हूँ कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है या लोगों ने मेरे को गलत आरोप लगाया है, तो उसको मैं प्रूफ करने के लिए दिन रात मेहनत करके और सामने वाले को गलत साबित करती हूँ। मतलब लाठी डंडे नहीं मारती हूँ। और गाली उली तो देखिए जितना लोग देते हैं उस हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ और देना भी नहीं चाहिए। और शायद इसलिए भगवान को मतलब मेरे ऊपर और मेरी बेटियों के ऊपर दया आया हुआ है कि सब कुछ गलत होते हुए भी देखिए सही हो रहा है। और बार बार कह रही हूँ, ये हाथ मेरा टूटा ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ़ भगवान ने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया है और बहुत ज़रूरी था। जितना मैं लापरवाही कर रही थी, बहुत ज़रूरी था मुझे सबक सिखाने के लिए। मतलब हर एक को भगवान सबक सिखाते हैं, तो मैं भी उसी में से शामिल हूँ, तो इसलिए सिखाए। लेकिन मेरी ये प्लस पॉइंट को मैं ले रही हूँ, मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचती हूँ लोगों के बारे में। और जैसे मान लीजिए मेरी शादी के टाइम बाद में मतलब इन लॉज ने इतना प्रॉब्लम किया कि मैं तंग आके जॉब की और लाखों कमाई, तो मैं उसको पॉजिटिव में लेती हूँ कि अगर मेरे इन लॉज ने मुझे परेशान तंग नहीं किया होता, तो आज मैं एक सिंपल हाउसवाइफ होती
और अपनी बेटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो आज मैं कर पा रही हूँ, ए टू जेड जो भी देखिए मिडिल क्लास की ख्वाहिश होती है, वो सारा मैं खुद के अपनी इनकम से अभी भी देखिए पूरा करती हूँ। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, मैं बिल्कुल भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। तो जो कुछ भी आज सोचिए मुझे मिला है, तो देखिए एक बहाना होता है, एक ज़रिया होता है अच्छे और बुरे का। तो मेरे साथ अगर भले ही मैं मेहनत मेरी है, लेकिन मैं क्रेडिट अपनी सासू माँ को देती हूँ कि सरस्वती जी ने उनको ऐसा बुद्धि दिमाग दिया होगा, इसलिए मतलब मुझे अच्छा होना था। और ऐसे ही आज मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन बड़ी बेटी के साथ भी उसके अपने ने कुछ ज़्यादा ही गलत किए, और उसको भी मैंने गलत भावना लाने नहीं दिया। मैंने पॉजिटिव में बोला, प्रूफ करके दिखाओ कि तुम बेटा से कम नहीं हो, या जो भी तुमको गलत अगर सोच रहे हैं या बोल रहे हैं या नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको वक्त पे छोड़ दो। और यकीन कीजिएगा वो भी दिन रात मतलब घर में भी काम की, मुझे भी पूरा हेल्प की, डिलीवरी से लेके अभी तक सोचिए वो पूरा मदद कर रही है, कॉलेज कर रही है, अपनी बहन को संभाल रही है, मुझे संभाल रही है। और सोचिए मतलब आने वाले कल में क्या होगा, वो ए टू जेड सोचिए, घर का बाहर का मतलब बहुत कुछ वो सीख चुकी है। जबकि 2-3 साल पहले मुझे बहुत चिंता होता था कि अपना लाइफ कैसे जिएगी, कैसे पढ़ेगी, कैसे करियर बनाएगी, लेकिन आज उसने मुझे हर चीज़ से निश्चिंत कर दिया है। मतलब इतना मुझे निश्चिंत कर दी कि आप यकीन करेंगे मैं अपना शरीर त्यागने को तैयार थी, और ये छोटी बेटी को यकीन मानिएगा अपनी बड़ी बेटी के भरोसे छोड़ने को तैयार थी। लेकिन अब मैं खुद अपनी बड़ी बेटी से सीख रही हूँ कि भले वो सब कुछ कर लेगी, लेकिन बेचारी बड़ी वाली का लाइफ ख़राब हो जाएगा। वो सारा घर परिवार में ही देखती रहेगी, बहन को तो नहीं छोड़ेगी, मुझे पूरा पता है। लेकिन उसकी अभी पढ़ने की उम्र है, जॉब करने का उम्र है। तो अब मैं जानबूझ के वो गलती नहीं करूँगी, और यकीन मानिएगा मैं ऐसे ही नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव में सोच के अपनों को माफ़ कर देती हूँ। और देखिए अपनों को माफ़ करने में ही भलाई है, क्योंकि आप जब तक अपनों को माफ़ नहीं करेंगे ना, आप बस गलत ही सोचते रहेंगे, गलत ही भावना आती रहेगी, और मतलब बहुत ज़्यादा गलत होगा। नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते रहेंगे तो अपना भला आप सोच ही नहीं सकते हैं, और गुस्से में पता चला आप अपनों के बदुआ देते रहेंगे या प्लानिंग बनाते रहेंगे। उससे अच्छा है कि अपनों को माफ़ कर दीजिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव सोचिए कि हमारे साथ उनकी वजह से क्या क्या अच्छा हुआ है। तो यकीन मानिएगा मैं हमेशा जो भी गलत हुआ है उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन कम सोचती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादातर अच्छा ही अच्छा सोचती हूँ, ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो और मेरे अपनों के साथ भी अच्छा हो। बस यही मेरी ज़िंदगी का जीने का तरीका है।